रोहतक जिले में 6 मंडियां हैं जिसमें गेहूं खरीद और फसल उठान को लेकर जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार किसान की बम्पर पैदावार हुई है, मंडियों में फसल आना शुरू हो गई है, इसलिए उठान जल्द से जल्द किया जाए ताकि मंडियों में गेहूं की फसल खराब ना हो। जिला उपायुक्त ने बताया कि जिले की कुछ मंडियों में जगह कम है और फसल ज्यादा आ जाती है, इस कारण किसान अपनी फसल को कच्चे में डाल देते हैं, जिसके लिए उठान एजेंसियों को फसल जल्दी से जल्दी उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुछ खरीद केंद्रों में बारदाना और तिरपाल का भी प्रबंध किया गया है ताकि फसल खराब ना हो। देखिए, सभी मंडियों में गेहूं की और सरसों की जो शुरुआत हो चुकी है और अभी लिफ्टिंग भी काम चालू हो गया है। थोड़ा सा कहीं एक आध मंडी के अंदर कुछ लिफ्टिंग का इशू था, वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया और अब स्मूथ लिफ्टिंग सभी जगह चालू हो गई है। अच्छा सर, बम्पर अब की बात किसान कह रहा है कि बम्पर पैदावार हुई है, किस तरह के प्रबंध जो है किए गए, क्योंकि ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ज़्यादा गेहूँ आने वाला है। देखिए, ये किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि इस बार मौसम अच्छा रहा है और पैदावार कई क्विंटल बढ़ गई है, जिसके कारण से ये है कि जो क्विंटल अमाउंट था वो कहीं ज़्यादा मात्रा में आना है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के जो दिशा निर्देश है उनको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उसमें तैयारी की है। हमारे जो नोडल अधिकारी हैं जिले का, उन्होंने भी विज़िट किया है। जो भी कहीं पे भी किसी भी कमी रही है उसके ऊपर उनको तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कहीं पे आपको लगता है कि कोई ऐसी कमियाँ वगैरह कोई हैं तो वो हमें दीजिए। हमारा कोशिश यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसमें उठान कर सकें और उसकी खरीद कर सकें। अक्सर जो देखा गया है रोहतक जिले में 5-6 मंडियाँ हैं, कलोई की मंडी और जो मदीना मंडी है उसमें गेहूँ जो है नालियों में, नहर के किनारे या फिर जो है मिट्टी में जो है डाला जाता है। क्या उसके लिए भी कोई प्रबंध? देखिए, ऐसा है, ये मैं ऐसा नहीं है कि पहले बार मैं जान रहा हूँ। मैं यहाँ पर जब अंडर ट्रेनिंग था तो भी ये इशू आए थे। वहाँ पर जो एरिया होता है, वहाँ पर जो जहाँ पर आपका परचेज सेंटर होता है, परचेज सेंटर के लिए नई जगह होने के कारण से कुछ जगह ऐसे स्थान निर्धारित किए जाते हैं कि जहाँ पर आपका आसपास लगती हुई मंडियाँ जहाँ उठान हो सके वहाँ पर किया सके। हमने इस बार ये सुनिश्चित किया है कि जहाँ जहाँ पर ऐसे परचेज सेंटर हैं जिनमें कोई कमियाँ हैं, एक तो वहाँ पर बारदाना प्रोवाइड किया जाए, प्लस खुले में वहाँ पर ना डाला जाए और अगर डाला गया है तो उसके नीचे बारदाना हो। हम इसमें संबंधित जो नोडल इंचार्ज भी लगाए हैं हमने मंडी वाइज, तो हम इसकी भी जो आपके द्वारा से जो इशू उठाया है उसको हम स्पेसिफिकली आज मैं चेक भी करवा लूँगा और अगर कोई इसमें कमी भी रहती है हम उसको इंश्योर कराएंगे कि वो ऐसी कमी ना रहे। गेट पास को लेकर के भी दिक्कतें होती है वहीं इलाके में? देखिए, गेट पास के लिए हमारे 18 कंप्यूटर ऑपरेटर हमने सभी मंडियों के अंदर निर्धारित कर दिए गए और लगातार काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ लोगों से ये अनुरोध है कि जो भी किसान भाई हैं वो अपना मॉइस्चर चेक करके लेके आएँ। जल्दबाजी के चक्कर में वो ऐसी गीली जो फसल है वो लेके ना आए, ताकि उसमें आड़ती भी नहीं खरीदता और उसका फिर उनको नुकसान होता है, समय भी बर्बाद होता है। सांपला मंडी में जिस तरह से खामियां मिली हैं उसको लेकर, देखिए, मैं पहला बताना चाहूँगा, सांपला मंडी में खामी नहीं मिली, बल्कि प्रशासन की तरफ से एक्टिव होके जो है एक हमारे पास गुप्त सूचना आई थी। गुप्त सूचना के ऊपर हमने रेड किया और रेड करके हमारे पास जो सूचना के आधार पर 400 बोरियां ऐसी थी जिसमें कि जौ और डीए वहाँ पर यूरिया के साथ वो सरसों मिक्स की गई थी। हमने तुरंत उसका संज्ञान लिया, उसमें जो FIR भी दर्ज कराई, उसमें एक बंदा पकड़ा भी गया है और साथ ही साथ हमने विवेचना अभी उसकी चल रही है और जो भी और इसमें संलिप्त होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।